डॉक्टर अरविंद कुमार सर का बहुत धन्यवाद करते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसका कोई उम्मीद नहीं था, फिर भी वहाँ जहाँ डिलीवरी हुआ वहाँ से एकता मैम यहाँ पे भेजी, सर गए थे वहीं पे लाने के लिए, तो फिर भी उम्मीद नहीं था। अभी पहली बार हम गोदी में लिए। आज पहली बार गोद जी। लिया है? ऐसे बच्चे जो कम वजन के होते हैं, जिसमें मुझे पता होता है कि बहुत लंबे समय तक रहना है, वैसे बच्चे को हमारी तरफ से भी कुछ मदद मिलता है। कौन एक्सरे जब कराया तो एक्सरे में पता चला कि इस बच्चे का लंग्स डेवलप ही नहीं हुआ है। हमको कुछ होश नहीं था। अच्छा, आपको नहीं, यही लेके आए कितने थे। दिन हो? 1.5 महीना होने वाला है लगभग। अभी पहली बार हम गोदी में लिए। आज पहली बार गोद जी लिया है? जी, आज पहली बार हम गोदी में लिए। यानी हंस 1.5 रही है महीने ये बाद पहली भी। बार गोद लिया। हाँ, हैं? अच्छा हाँ। बोली थी यही बात। देखिए, मेरा मायका हुआ खगड़िया, ससुराल हुआ नेपाल। हेल्थ के सेक्टर में बेगूसराय बिहार में बहुत बड़ा हब बनते जा रहा है। बिहार के कई ज़िले से लोग बेगूसराय इलाज करवाने आते हैं और यहाँ से खुश होकर जाते हैं, स्वस्थ होकर जाते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर हैं बेगूसराय में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिन्होंने एक क्रिटिकल केस को हैंडल किया है। एक बच्चा जिसका वज़न मात्र 610 ग्राम जन्म के समय, उस बच्चे की जान डॉक्टर अरविंद कुमार ने बचाई। लगभग 45 दिनों तक उसका इलाज चला। उसके बाद जब माँ के गोद में दिया गया बच्चा, तो उसकी माँ बोलती है कि आज पहली बार मैंने अपने बच्चे को गोद लिया। सोचिए वो क्या क्षण होगा, क्या पल होगा जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे पता भी नहीं है कि उसका बच्चा किस स्थिति में है, लेकिन जब वो गोद लेती है तो खुशी से फूले नहीं समाती है। और वह क्षण यहाँ देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय डॉक्टर अरविंद कुमार के पास हूँ, जिनके अस्पताल का नाम है सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और इनके यहाँ ये मामला हुआ है। सर, क्या कहेंगे जब एक माँ आज कह रही थी कि 45 दिन के बाद, यानी पहली बार हम अपने बच्चे को गोद ली और जन्म का 45 दिन लगभग हो गया, उस समय कैसा महसूस करते हैं? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस केस को सुनने के लिए। ये केस बहुत ही क्रिटिकल था, क्रिटिकल कई मायनों में था। ये पहला इंसिडेंस ये कि सबसे पहले तो ये प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हो गया। डिलीवरी के समय पता चला कि मात्र 610 ग्राम का बच्चा है। दूसरी प्रॉब्लम जन्म के समय ही हो गई कि बच्चा जन्म के समय रोया नहीं रोने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर इसलिए हमने इस बच्चे को प्रीमेच्योर होने के बावजूद रिससिटेट किया, तुरंत एनआईसीयू में लेके आए, इसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद हम लोगों का पहला काम यही होता है कि कोई प्रीमेच्योर बेबी छोटा बच्चा आया है तो उसका एक्सरे करा के देखते हैं। एक्सरे जब कराया तो एक्सरे में पता चला कि इस बच्चे का लंग्स डेवलप ही नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि लंग्स डेवलप नहीं हो तो वैसे बच्चे के लिए भी इलाज तो है, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम डॉक्टर सबसे पहला ही प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कैसे कहें कि 12,000 रुपये का सुइया अभी लगेगा, और उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। अभी मतलब आधा 1 घंटा के अंदर दीजिए, शॉर्ट टाइम में देना होता है। पेरेंट्स इतने एजुकेटेड समझदार पेरेंट्स थे, उन्होंने बोला कि अब बच्चा है, बच्चा ज़िंदा है, तो जो भी लगे डॉक्टर साहब आप कोशिश कीजिए। मैंने उनको बोला कि 610 ग्राम का बच्चा है और ऐसे बच्चे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं, बच्चे के गार्जियन थे, वो पूरी तरह से आप पर भरोसा किए? सर जी हाँ, पेरेंट्स के गार्जियन ने एक लाइन में कहा कि डॉक्टर साहब बच्चा छोटा है, मैं जानता हूँ कि नहीं बचेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए। और चूँकि मैं कई बार बचा चुका हूँ, मैंने इस बच्चे के पे मेहनत करना शुरू किया। और अभी दिखाता हूँ पहला एक्सरे कैसा था बच्चे का। नॉर्मल बच्चे का एक्सरे ऐसा होता है, ये एक फेफड़ा है, दाहिना फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा एक्सरे में ठीक उल्टा दिखता है, और ये बीच में उजला घड़ा जैसा है, ये दिल है, हार्ट। इस तरह का बिना दाग धब्बे का होना चाहिए एक्सरे लंग्स। जब ये बच्चा डिलीवर हुआ 610 ग्राम वाला, इस बच्चे का पहला एक्सरे ये था सर। इस बच्चे कालापन है ही नहीं, कहीं कालापन है ही नहीं, इस बच्चे का लंग डेवलप हुआ ही नहीं था। देखिए
ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है। अब इसमें देखिए यहाँ फेफड़ा तो है ही नहीं, ये पूरा वाइट हो रखा है, मतलब लंग्स डेवलप नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो बच्चा लंग्स ही जिस बच्चे का डेवलप नहीं हुआ उसको वेंटिलेटर पर रखे हैं, कुछ समय जिंदा रहेगा, तो हम लोगों के लिए चुनौती पहले दिन से ही आ जाती है कि इस बच्चे को किसी तरह लंग डेवलप कराया जाए। और इंजेक्शन देने के बाद ये देखिए बच्चे का फेफड़ा कैसा बन गया है। ये फेफड़ा और ये देखिए बीच में दिल। ये बच्चे का एक्सरे है। ये पहला एक्सरे है, जन्म के तुरंत बाद वाला पहला एक्सरे, और ये बाद का एक्सरे दवाई देने के बाद का। मतलब दवाई देने से फेफड़ा बनता है, बस दवाई देने का टेक्निक पता होना चाहिए। सही समय पे सही तरीके से अगर दवाई दी जाए फेफड़े के अंदर तो बच्चे का फेफड़ा डेवलप होता है। ये आपने कहा कि फेफड़ा तो उसका डेवलप हो गया दवा देने के बाद। सबसे जो मुश्किल काम था बच्चे का वजन बढ़ाना। प्रीमेच्योर बेबी में मुश्किल काम होता है बच्चे का वजन बढ़ाना, क्योंकि 610 ग्राम का बच्चा मिल्क तो दूध पी नहीं सकता। तो हम लोग उसको अदर तरीके से, हम लोग का जैसे IV फ्लूइड हो गया, उसमें MVI है, विटामिन है, और भी तरीके हैं, वो सब दे के बच्चे को न्यूट्रिशन को मेंटेन रखा जाता है। ये भी चुनौतियां होती हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे का वजन बढ़ता है और लगभग 2 महीने तो लग जाते हैं सर 600 ग्राम 500 ग्राम वाला बच्चा को 1-1.5 किलो पहुंचाने में। तो उतना टाइम लगा, 1.5 महीने में आज ये बच्चा उस लायक हो गया है कि बच्चा अब अपने से माँ का दूध पी सकता है। कितना वजन हो गया? 1 किलो 100 ग्राम आज हो गया है सर। तो 1 किलो 100 ग्राम वजन हो गया बच्चे का। 610 ग्राम वजन था जिस समय बच्चे यहाँ जिस समय बच्चा को यहाँ एडमिट किया गया था। और बच्चा कहाँ की है परिवार? सर ये हाजीपुर एक जगह है खगड़िया में, वहाँ बच्चे के मम्मी का घर है, मई का, और ससुराल है नेपाल। हाँ, क्योंकि नेपाल से भी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, ये एक तो उपलब्धि कही जा सकती है। अगर ऐसा कहा जाए तो हाँ, बेगूसराय में 50 पीडियाट्रिशियन हैं बच्चे के डॉक्टर। उन 50 लोगों के बीच में अगर अच्छा करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करता हूं कि किसी के चेहरे पे मायूसी ना आए, सब लोग मुस्कुरा के जाएं। तो हमें भी पता है कि 1.5 महीना कोई भी गार्जियन इतना पैसा दे के नहीं रख सकता, इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा मदद भी करना पड़ता है। और जैसे इस केस में 610 ग्राम का बच्चा था, अगर 45 दिन इनको पूरा पे करना पड़ता। इससे बच्चे जो कम वजन के होते हैं, जिसमें मुझे पता होता है कि बहुत लंबे समय तक रहना है, वैसे बच्चे को हमारी तरफ से भी कुछ मदद मिलता है, कंट्रीब्यूशन। सर मदद नहीं करेंगे तो गरीब का बच्चा नहीं बचेगा सर, क्योंकि 45 दिन रहना है, 2 महीना रहना है। अगर हम रिजिड हो जाएं कि नहीं हमको इतना पैसा चाहिए, ये डेली का चार्ज है, तो कोई नहीं बचा पाएगा सर। डेली बहुत चार्ज लगता है NICU में, और 45 दिन 2 महीना अच्छों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि गरीब परिवार का अगर कोई फैमिली है तो थोड़ा मदद कर के किसी तरह बचा के दे दिया जाए। बच्चे की माँ बोल रही थी कि पहली बार आज गोद ली हूँ। इसी दिन की खुशी देख के मुझे ये लगता है कि बच्चे को बचाया जाए, चाहे बच्चा कितना भी दिन रहे। पैसा नहीं है तो भी मदद करता हूँ, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आ जाएगा, कम आएगा तो भी चलेगा। लेकिन बच्चे की मम्मी जब दुआएं देती है ना, वही दुआएं जाएंगी साथ में, पैसे लेके क्या करेंगे। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह से बच्चों के अभिभावकों के, उनके परिवार के लोगों के चेहरे पर ये खुशी देते हैं, उम्मीद है ये सिलसिला लगातार जारी रहे।